सृष्टि का प्रारंभ भी कैसे होता है? तप से। सृष्टि का पालन भी कैसे होता है? तप से। और सृष्टि का संहार भी तप से ही होता है। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव हमेशा तप करते हैं। उनका फालतू, उनके यहाँ टीवी नहीं है, उनके यहाँ मोबाइल नहीं है, जो दिन रात लगे हुए हैं। हमारे युगल हैंड, दोनों हाथ लगे हुए हैं ये इसी चीज में, कभी रिमोट में, कभी मोबाइल में। जीवन में याद रखना, राक्षस होते हुए भी इनने तप किया है। हम तो इंसान हैं, फिर भी नहीं समझ पा रहे। 24 घंटे में 24 मिनट तुम जरूर बैठो अपने घर के मंदिर में, और उस समय पूरी दुनिया को भूल जाओ, सिर्फ दुनिया बनाने वाले भगवान भोलेनाथ को देखो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। शिव महापुराण बताती है 24 घंटे में 24 मिनट मात्र निकालो। जो व्यक्ति 24 घंटे में 24 मिनट भी निकालता है, शिव महापुराण कहते हैं उसका कल्याण हो जाता है। सबसे पहले आप ये समझो, तप बहुत जरूरी है। अब तप के भी कई प्रकार हैं, तप कई तरीके के। अब एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट, पढ़ने वाला, उसके लिए तप ये नहीं है कि 24 घंटे माला लेकर के घुमा रहा है। शास्त्र कहते हैं, शिव महापुराण की बात है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम विद्यार्थीनाम अध्ययनम तपः। विद्यार्थी का तप क्या है? अध्ययन। विद्यार्थी का तप ये नहीं कि 24 घंटे माला घुमाए। विद्यार्थी के लिए ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करे, और समय मिलने पर प्रतिदिन भगवान के मंदिर भी जाए, पूजा करे, पाठ करे। लेकिन हमेशा नहीं। तप के अनेक प्रकार हैं। एक विद्यार्थी का तप क्या है? अध्ययन। अब वो पढ़ाई छोड़ करके माला झोली लिए बैठा है और सोचे कि माला झोली लेकर के ही पास हो जाएगा। सबके तप का अलग अलग अर्थ है। एक विद्यार्थी के लिए उसका तप क्या है? अध्ययन। एक गृहस्थ के लिए उसका तप क्या है? धनार्जन। सही तरीके से किया गया जो धन का अर्जन है उसे भी धर्म कहा गया है, और जो सही तरीके से धन कमाया जाता है वो भी एक तप है या नहीं? बताइए आप। अपने हक का लेना, अपने हक का खाना भी एक तप है। तो विद्यार्थी का तप अध्ययन, और गृहस्थ का तप धर्मानुकूल धनार्जन। और एक बुढ़ापों, जो बूढ़े लोग हैं, उनका तप क्या है? भाई बुढ़ापे में सब कुछ छोड़ दो, परमात्मा को पकड़ लो, ये उनका तप है। बुढ़ापे में सब कुछ, अपने तिजोरी की चाबी दे दो, गाड़ी की चाबी दे दो, और सब छोड़ करके भजन करो, क्योंकि वही तुम्हारा तप है। बुढ़ापे में भी तुम फालतू प्रपंच करोगे तो फिर क्या मतलब? इसलिए समय रहते अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ, ये भी एक तप है या नहीं? भाई भार दो तरह के होते हैं। एक गृहस्थ के ऊपर भार कब तक रहता है? जब तक उसकी कन्या जवान होती है। कन्या का जब तक वो विवाह ना करे तब तक उसका सर भारी होता है। कन्या जब तक घर में है तब तक उसका दिमाग भारी रहता है, इसको जल्दी से विवाहिता बना करके इसका विवाह करके विदा करें। जिस दिन वो कन्या विदा होती है तो वो एक भार से मुक्त हो जाता है। उसी तरह आप सारे भार से मुक्त हो जाना, लेकिन एक भार से कभी मुक्त होना, एक भार से कभी भी अपने आप को उऋण मत बनाना, एक भार से कभी भी स्वयं को वंचित मत रखना। और वो भार क्या है? भगवान के प्रति आभार। वो भार क्या है? भगवान के प्रति थैंकफुल होना, धन्यवाद ज्ञापित करना। हे ईश्वर, तूने जो कुछ दिया है बहुत अच्छा दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जब तक ये थैंकफुल होने का भाव, धन्यवाद का भाव हमारे अंदर नहीं होगा, एक भार जिसका नाम क्या है? आभार। इस आभार, इस धन्यवाद को ईश्वर के चरणों में कभी मत छोड़ना, हमेशा धन्यवाद देना। हे मालिक, तूने जो दिया सब अच्छा दिया। इसलिए ये बहुत चीजें आपको मैं बता रहा हूं, इसका उद्देश्य क्या है? इनको आप धारण करें, ये नहीं कि कान से सुना इसी से निकाल दिया।
कई लोग क्या होते हैं, इससे सुने और इसी से निकाल दिए, क्योंकि इधर आने देंगे तो कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ ही जाएगा। जीवन में याद रखिए, कथा सुनने का अर्थ क्या है, उसे अपनाना। जब तक वो भाव नहीं आएगा तब तक कथा व्यथा हो जाएगी, वृथा हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है।